हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। आज हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव का पार्ट 1 मैंने करा दिया है। जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर लिया था, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है सब कर लिया था, मेथड ऑफ इलेक्शन। ये पता नहीं कल क्या हो रहा था पीपीटी में, जो मुझे शो हो रहा था वो कल रिकॉर्ड होके वीडियो में तब नहीं हो रहा था। जो स्लाइड तुम्हें शो हो रही थी वो मुझे नहीं हो रही थी पढ़ाते टाइम, पता नहीं क्या ही हो रहा था। लेकिन आज नहीं होगा, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन मैं आज दोबारा से करा दूंगी। और इसके बाद रिमूवल वगैरह तो ये तो ठीक से समझ ही आ ही गया होगा। और पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एमरजेंसी, ये सब हमने कर लिया था। आज हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट, सोर्सेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर एंड देन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये करेंगे, बहुत छोटा सा सेशन होगा, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, ये सब हो गया था, क्वालिफिकेशन भी हो गया था। देखो, मेथड ऑफ इलेक्शन। देखो, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। मेनली जो हमारे एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, इनको हम चुनते हैं ना। इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो कॉमन सिटीजन होते हैं, फिर जो देश के सिटीजन होते हैं वो नहीं चुनते हैं, ठीक है। इलेक्शन नहीं होते हैं इनके, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट तो होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इलेक्शन का मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब इलेक्टेड मेंबर, जिनको हमने चुना है, जो हमारे एमएलए है, जो हमारे एमपीज है, वो किसको चुनते हैं, हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। किसके बेस पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलोगे पीपल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, मेनली होता क्या है, ये हमारे जनरल केसेस होता है, जहाँ पे जनरल इलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, 1 पर्सन की 1 वोट होती है, ये सबको पता है। एक एक इंसान 10 बार तो वोट नहीं कर सकता, वैल्यू तो उसकी एक होगी। लेकिन जो यहाँ पर एमएलए होते हैं ना, इसकी वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। हर एक एमएलए की अलग वैल्यू होती है, किसके अंदर, प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर। कैसे वैल्यू होती है, देखो, टोटल पॉपुलेशन स्टेट, जहाँ का वो एमएलए है, जिस स्टेट का वो एमएलए, वहाँ की पॉपुलेशन रखी जाती है। नंबर ऑफ एमएलए, जितने एमएलए है वो, एंड देन उसको डिवाइड कर दिया जाता है 1000 से, ठीक है। अब हर एक स्टेट के एमएलए की ऐसे वैल्यू निकल के आ जाती है। अब मुझे बताओ, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पर कॉमन सी बात है, वहां के एमएलए की वोट वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है। और एमपी की कैसे निकलती है, टोटल वोटर्स ऑफ एमएलए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एमपीज, ठीक है। ऐसे हमारी एमपी की वैल्यू निकल के आ जाए। बस सिंपल सा फंडा सा, ज़्यादा कुछ नहीं था। ये था हमारा मेथड ऑफ इलेक्शन, ठीक है। सो करते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। ये हम निकल लिया था, ये भी हम निकल लिया था, ये भी हम निकल लिया था। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनरी पावर, ये सब कर लिए थे। आगे चलो भाई, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। देखो, द प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, ये प्राइम मिनिस्टर जी हमारे नमस्ते कर रहे हैं। तो ये हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है, हर किसी को पता है, जन जन बच्चा इनको जानता है, ठीक है। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। आज तक हम पढ़ के आए थे ना कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ओनली सरमोनियल रोल प्ले करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। असली पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट अब कैसे अपॉइंट करते हैं, जो पार्टी लोकसभा के अंदर मेजोरिटी में आती है, मतलब जो हमारा लोअर हाउस होता है लोकसभा, जहां पर जितने एमएलए क्या होते हैं, चुन के आते हैं, ठीक है। एमएलए सारे चुन के आते हैं ना, इलेक्टेड एमएलए। अब जिस पार्टी से ज्यादा एमएलए इलेक्टेड होके आएंगे, उस पार्टी को क्या बोला जाएगा, मेजॉरिटी पार्टी। उसी पार्टी में से एक मेंबर को क्या बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब जिस पार्टी में ज्यादा मेंबर किसके अंदर आ रहे हैं, मेजॉरिटी के अंदर आ रहे हैं, जिस पार्टी के मेंबर्स को ज्यादा वोट मिली, अब उनसे बोला जाएगा कि आप अपनी पार्टी में से एक मेंबर को चुन लो, जिसको तो आप लीडर बनाना चाहते हो, ठीक है। और उसी लीडर को अपॉइंट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट, ओके। आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट प्लेजर देते हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर को, उनके ऑफिस में। किसके बेसिस पर, वही है कि जो पार्टी मेजोरिटी के अंदर आएगी लोकसभा के अंदर, वही, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अदर मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और भी मिनिस्टर को, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। अगर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर को ही अपॉइंट नहीं किया जाएगा, तो
एडवाइस कैसे देंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो पहले प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन अपॉइंट किए जाते, इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन वो हमारे एमएलए के बेसिस पर होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के कभी डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होते, इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को जब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा तब तक हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट नहीं किया जाता है, पहले प्राइम मिनिस्टर एंड देन फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ हमारा क्या है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द कैबिनेट। अभी हमने बोला था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं कौन, हमारे प्रेसिडेंट, किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की पे। तो 1950 के अंदर एक रिकमेंडेशन आती है गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें 3 टायर्स का सिस्टम बताया जाता है, ठीक है। देखो, एक होगा कैबिनेट जिसमें कम लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है, 15% कुछ ऐसे लोग होते हैं पार्टी के। एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जो एमएलए होते हैं स्टेट के, वो एमएलए बोल रही, सॉरी, सीएम होते हैं स्टेट के वो, और डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। ये 3 होते हैं। कैबिनेट टॉप पोजीशन में होता है, मिडिल में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड देन डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होता है किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो कैबिनेट की अगर बात की जाए ना, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिपार्टमेंट को लेकर, एंटायर फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जितना भी लॉ पॉलिसीज प्रोग्राम, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसके लिए, ठीक है। ये बॉडी तो बहुत छोटी होती है, खाली 15-20 लोग होते हैं, 15% लोग होते हैं इसके अंदर पार्टी में से, ठीक है। ज़्यादा मेंबर नहीं होते, होती तो कम है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है किसके अंदर, सरकार के अंदर, ठीक है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, इनका क्या होता है, 3 काम होते हैं। कौन कौन से, पहला तो जो भी पॉलिसीज आती है गवर्नमेंट की उसको प्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। दूसरा इनका काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अब इन्होंने जो पॉलिसी है वो प्रेजेंट तो कर दी है लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी तो कराना होता है। कोई पॉलिसी खाली प्रेजेंट पार्लियामेंट के अंदर ही थोड़ी प्रेजेंट होती है, वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करानी पड़ती है, वो ग्राउंड लेवल पर चलानी भी होती है भाई, ठीक है। तो उसका किसका काम होता है, हमारे कैबिनेट मेंबर का, ठीक है। तीसरा काम होता है, जो इनके डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बना के रखते हैं, ठीक है, एक सहयोग बना के रखते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है, आगे है जो कैबिनेट मेंबर है, ये रेगुलरली बेसिक मिलते रहते हैं। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। तो मतलब हर एक पॉलिसीज प्रोग्राम पर बात करते हैं। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। अब डिसीजन लेना पड़ेगा तो डेली मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। दे आर द 4 स्टैंडिंग कमेटी। इनकी 4 स्टैंडिंग कमेटी होती है जो परमानेंट होती है। कौन कौन सी, डिफेंस कमेटी जो हमारे डिफेंस के मैटर को संभालती है। सेकेंड, इकोनॉमिक कमेटी जो कि इकोनॉमिक मैटर्स को सॉल्व करती है। एंड देन फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ वगैरह के पंगे इनको देखती है, पॉलिसीज वगैरह को। एंड देन पार्लियामेंट्री जो हमारे पार्लियामेंट बिल्स वगैरह के बारे में बात करती है। एंड देन लीगल जो कि कोर्ट वाटर के मैटर उसको देखती है, ठीक है। डिफेंस, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड देन पार्लियामेंट एंड लीगल अफेयर कमेटी, 4 कमेटी हो गई, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट रैंक आती है हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पहला मैंने बताया था कैबिनेट, दूसरा मैंने बताया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये होते हैं, ये बहुत कुछ ऐसे मिनिस्टर होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, इंडिविजुअल मिनिस्टर होता है। वो बहुत ही अच्छा क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक फंक्शन, और सेम पावर होती है उनकी जैसे हमारे कैबिनेट मेंबर की होती है, ठीक है। सेम पावर होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कैबिनेट मेंबर को ज़्यादा पावर दी जाती है, बेचारे स्टेट के मिनिस्टर को कम दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बोलने के लिए मिडल है लेकिन छोटू सा डिफरेंस है। अब वो छोटू सा डिफरेंस ये है कि जो हमारे कैबिनेट मेंबर की जो मीटिंग होती है, मैंने अभी बताया था ना, वो डेली बेसिस पे मिलते हैं एंड देन डिसीजन लेते हैं। अब जो उनकी मीटिंग होती है ना, उनके अंदर कोई मिनिस्टर बिना बुलाए नहीं जा सकता, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टेंट देख लिया भग लेते हैं बिना बुलाए, जानते भी नहीं है, कोई कार्ड वार्ड नहीं आया, वैसे सीधे चल दिए, टेंट दिखा चले जाते हैं बिना बुलाए मेहमान की तरह। ऐसे नहीं जा सकते। जो कैबिनेट मेंबर्स की मीटिंग होती है उसके अंदर स्टेट मिनिस्टर जब जा सकता है जब उनको स्पेशली इनवाइट किया जाएगा, बिना इनविटेशन के नहीं जाना, ठीक है। आपको भी नहीं जाना वरना किसी दिन बहुत बुरी तरह पिटाई होगी। उसके बाद एट द बॉटम ऑफ हायरार्की, एट द लास्ट हमारे आता है डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर का कोई स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ये क्या होती है, तो ये क्या करते हैं, इनका मेनली काम क्या होता है, एक तो आंसर द क्वेश्चन, जो पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उनका जवाब देना इनका काम है, ठीक है। जितने भी पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेचारे हमेशा आंसर देते रहते हैं। जैसे टीचर होती है ना कि एक मॉनिटर बच्चा होता है, किसको आता है आंसर, तो हमेशा वही आंसर करेंगे क्वेश्चन का,
ठीक है। तो यही है कि पार्लियामेंट के अंदर जो जो क्वेश्चन होगा वो आंसर करेंगे, ठीक है। बिहाफ द मिनिस्टर, जो इनके मिनिस्टर होते हैं उनके बिहाफ, वो नलायक बच्चों के बिहाफ पे बोलते हैं आंसर, ये हमारे मिनिस्टर के बिहाफ पे बोलते हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं किसी भी बिल को पास कराने के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये एक्सप्लेन करते हैं जो जो पॉलिसीज प्रोग्राम गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। जो जो पॉलिसीज प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आती है ना, उनको एक्सप्लेन करती है, उनको बड़ी एक्सप्लेन तरीके से पब्लिक को बताती है और मेंटेन करके रखती है एक बैलेंस। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, उनके अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और प्रेस के अंदर, ठीक है। ये काम हुआ हमारे डिप्टी मिनिस्टर का। अब आगे हम चलते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। अब हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होता है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, कैबिनेट, स्टेट ऑफ मेंबर एंड द डिप्टी मिनिस्टर। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई डिसीजन किसका होगा, कैबिनेट मेंबर का होगा, या फिर कोई एक्ट कैबिनेट मेंबर के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करा है, या फिर उन्हीं ने ही लिया है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा डिप्टी मिनिस्टर भी होगा, हमारे ऑल स्टेट मिनिस्टर भी होंगे एंड देन कैबिनेट मेंबर भी होंगे, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फंक्शन होता है ना, इसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर कैबिनेट ने गलती की है ना, उसके लिए पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ऑल मिनिस्टर आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हर एक एक्ट को लेकर हर एक मिनिस्टर इक्वली रिप्रेजेंटेशन होंगे। उसमें ये नहीं बोला जाएगा कैबिनेट ने ज़्यादा गलती की है, या फिर कैबिनेट ने इस एक्ट को क्या करा है, इम्प्लीमेंट किया, तो भाई उन्हीं को सुनाओ, वही तुम्हारा जवाब देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और तो और कुछ ऐसी पार्टी होती है जो कि कॉलिशन के थ्रू आती है, ठीक है, मतलब गठबंधन कर लेती है आपस में, फिर वो पावर में आती है, ठीक है। मतलब बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कल को ये मेजोरिटी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे ना, आपस में गठबंधन कर लेंगे, ठीक है। मतलब सारे मिलके क्या करेंगे, पहले इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन के टाइम पे क्या करेंगे, आपस में अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। उस पार्टी के अंदर जो तीनों पार्टी को वोट मिलेगी, उन सबको एक साथ मिलाकर अपनी मेजोरिटी के अंदर आ जाएंगे, फिर अपनी एक सरकार बना लेंगे, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में होता क्या है कि इनके अंदर ना कॉमन प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, इनके अंदर सॉलिडरिटी नहीं होती मिनिस्टर के अंदर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आती है, जब जाके वो कॉलिशन फॉर्म करती है, तो उनका कोई स्टैंड ऑफ प्रोग्राम नहीं होता है, ठीक है। तो कैबिनेट मेंबर भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, यूनिटी नहीं होती है। देखो कॉलिशन गवर्नमेंट आई है, बहुत सारी पार्टी से बनके हमारी कॉलिशन गवर्नमेंट बनी है, हर एक पार्टी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक पार्टी का अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, हर एक पार्टी का अलग प्रोग्राम होता है। जब उनकी सोच अलग है, उनकी थिंकिंग अलग है, उनका प्रोग्राम अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, तो वो एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, है ना, कॉमन सी बात है। अब कैबिनेट मेंबर को चुन लिया जाए, प्राइम मिनिस्टर चुन लेंगे, ठीक है, मान लिया अब कि एक पार्टी में से तुमने ज़्यादा चुन लिया, अब दूसरी पार्टी बोलेगी भाई हम में से तुमने कोई किसी को भी अपॉइंट नहीं किया, ये तो गलत बात है। तो पार्टी क्या करेगी, उसमें से एक पार्टी निकल जाएगी, बेचारी 2 पार्टी बची, तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यही है कि इनके बीच में बनती नहीं है, बहुत कम बनती, ये होता है हमारा कॉलिशन गवर्नमेंट में। आगे की तरफ चलते हैं, सोर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ये कहाँ से मिलती है, कौन कौन से सोर्सेज है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलती है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन को खोलोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि जहां पर लिखा हो कि ये पावर है और ये फंक्शन है हमारे प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। कोई पावर कोई काम नहीं है लिखा हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। लेकिन इन प्रैक्टिस में देखा जाए हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा पावर होती है उनके पास, ठीक है। इन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा पावर वो इंजॉय करते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को ड्राइव किया जाता है सब पावर और इनफेशियल लीडर की तरह, ठीक है। वो अब देखो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, लेजिस्लेटिव मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है या फिर जो लोकसभा होती है उसके अंदर मेजोरिटी पार्टी में होती है। अब पार्टी के लीडर जो होंगे वो तो कॉमन सी बात है, क्या होंगे, पावर तो होगी। कोई लीडर है जो कि जिसके पास पावर ही नहीं है तो वो लीडर कैसे बन पाएगा, ठीक है। तो लीडर के पास हमेशा पावर तो रहती है, कॉमन सी बात है। तो भाई मेजोरिटी के अंदर इनकी पार्टी जो होती है लोकसभा के अंदर होती है, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनका बहुत ही अलग वाला कंट्रोल होता है किसके अंदर, जो हमारी पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो हमारे पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ होती है ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। भाई लीडर है, कंट्रोल भी होगा, इन्फ्लुएंस भी होगा और क्या होगी, पावर भी होगी। तो लीडर ही तो होगा ना। लीडर के पास अगर पावर नहीं होगी तो वो लीडर किस चीज़ का है, ठीक है। तो वही है। आगे की तरफ देखते ही इज एडवाइस, और तो और इनके पास दूसरी पावर होती है, ये तो हमारी लेजिस्लेटिव पावर थी।
इनके पास ये भी पावर है, जो हमारे सेशन होते हैं, जितनी मीटिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर, प्रेसिडेंट को ही एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा इनके पास क्या है, अच्छा खासा इनके पास पावर है कि ये हमेशा प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। और जो स्पीकर होता है ना, वो लोकसभा के अंदर जो होते हैं स्पीकर, वो इन्हीं की पार्टी के होते हैं, किसके, प्राइम मिनिस्टर के। अब प्राइम मिनिस्टर लीडर है तो स्पीकर तो सुनेगा ही नहीं, अपने लीडर की तो हर कोई सुनता है ना। तो हमेशा जो हमारे स्पीकर होते हैं वो कंसल्ट करते हैं किससे, प्राइम मिनिस्टर से। अब प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं तो कॉमन सी बात है कि अगर कोई बिल आता है तो उसको मनी बिल चेंज करने में कितना सेकंड लगेगा, कॉमन सी बात है। प्राइम मिनिस्टर एक बार बोलेंगे, स्पीकर भी मान जाएगा। आगे की तरफ क्या है, प्राइम मिनिस्टर इंजॉय करते हैं बहुत ही ज़्यादा लेजिस्लेटिव पावर। एक मैंने आपको बताया था प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वाले उसमें, कि प्रेसिडेंट के पास ऑडियंस पावर है। मतलब बाई चांस इन केसेस, मैंने कोरोना वाला एग्जांपल दिया था उस टाइम पे, कि कोरोना आ जाता है और जो हमारे राज्यसभा की लोकसभा के मेंबर है वो आपस में मिल नहीं पा रहे, मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कोई भी लॉ वगैरह इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन एक लॉ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो उस टाइम पे लॉ को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, उन लोगों को इम्प्लीमेंट कराएंगे प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे कराएंगे, प्राइम मिनिस्टर की पे। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी पावर, इनडायरेक्टली तो प्राइम मिनिस्टर के पास ही गई ना पावर, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं तो ऑल मेजर ऑफ अपॉइंटमेंट, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं वो सब कौन करता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है। नाम तो बस हमारे प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है, नाम के लिए हमारे प्रेसिडेंट, बस नाम लिया जाता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उनको अपॉइंट कौन करता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। चीफ जस्टिस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गवर्नर, एम्बेसडर, हाई कमिश्नर एंड देन चीफ मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इन सबको, इन सारी पोस्ट के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो किसके पास होगी पावर, प्राइम मिनिस्टर के पास। और जो इतनी सारी पावर आप देख रहे हो ना, कुछ ऐसे लीडर्स थे हमारे जिन्होंने एक करिश्मा की तरह लोगों का दिल जीते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लीडर है जिन्होंने इतनी सारी पावर के होने के बावजूद इन पावर का मिसयूज नहीं किया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस पावर का यूटिलाइज किया है। जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड देन नरेंद्र मोदी, ये बहुत ही इनके एग्जाम्पल है, जो कि आज के टाइम प्रेजेंट भी हमारे नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर है। एक करिश्मेटिक लीडर इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने मिसयूज नहीं किया था, ऐसा तो कोई है नहीं। मुझे तो इंदिरा गांधी लगती है जिन्होंने मिसयूज किया था, लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू का, नरेंद्र मोदी का तो जरूर ही लिखिएगा। इंदिरा गांधी का भी लिख देना अगर बुक में दिया हुआ है तो, ठीक है। तो एक करिश्मा की तरह इन्होंने काम किया था। ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया, इंदिरा गांधी भी बहुत तगड़ी वाली लीडर थी ये भी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, अब मैंने इतनी बड़ी आपको महाभारत सुनाई है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को लेकर, प्रेसिडेंट को लेकर। मुझे तो लगता नहीं है कि अब मुझे ये टॉपिक भी पढ़ाना पड़ेगा। वही है कि प्राइम मिनिस्टर इन द रियल एग्जीक्यूटिव पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और जो पावर, वो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काम किसकी एडवाइस पर करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है, यही है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कभी इनका जो थिंकिंग होती है वो डिफरेंस हो जाती है किसी पॉलिसीज को लेकर गवर्नमेंट की। तो यही था हमारे चैप्टर के अंदर, काफ़ी इजी था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के, नेक्स्ट यूनिट के अंदर, जुडिशरी के अंदर। तो एक बार इन क्वेश्चन को भी झलक मार लेते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ही आने वाले हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था 3 टायर्स की, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कैबिनेट के बताने हैं, बताना क्या क्या काम होता है हमारा कैबिनेट का। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर बतानी है प्रेसिडेंट की कौन कौन सी होती है, एंड देन प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको करने हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन इन्हीं में से आने, डायरेक्ट पूछे जाए, इनडायरेक्ट पूछे जाए, यूनिट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो बाय, टेक केयर।